माने रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों को? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक है। और मज़ेदार सी आज रेसिपी आपसे शेयर करते हैं और ये है चिकन टिक्के की। और ये देखें कितना टेंडर मज़ेदार गला हुआ चिकन जो है वो आप तैयार करेंगे घर के मसालों से, और वो भी तवे के ऊपर। ठीक है, ये तवा चिकन है जिसको हमने टिक्का स्टाइल में बनाया है, घर के मसालों के साथ बनाया है। बहुत लजीज है, बहुत ज़बरदस्त है। और ये मैंने सर्व करने के लिए कुछ स्लाइस इसके ऊपर लेमन वगैरह के डालें। ठीक है, इसको आप सर्व करें पराठे के साथ, रोटी के साथ, पूरी के साथ। बहुत अच्छी ज़बरदस्त डिश है और आपके दावतों के लिए बहुत मज़े की डिश है। तो तैयार करते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी। अच्छा जी, तो ये मैंने ना 3 चिकन के पीस लिए हैं। ठीक है, थाई के साथ जो लगी हुई होती है ना, इस तरीके से लिया है। इसको टिक्का पीस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने 3 लिए हैं और ये वज़न में तकरीबन 1 केजी के बराबर है। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर हम कट लगाएंगे। ठीक है, कोई भी तेज़ छुरी ले लें, उससे कट लगाने हैं आपने। लेकिन कट जो है ना इसके वो करीब करीब लगाना है, ताकि सारा मसाला जो है वो इसके अंदर अच्छे से चला जाए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ भी लगाना, यहाँ भी और बैक पर भी। ठीक है, ताकि सारा अच्छे से मसाला इस चिकन के अंदर चला जाए। ठीक है, इसी तरह हम सब पे लगा लेंगे। अच्छा जी, कट लगा दिए हमने। अब हम क्या करेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर है ये सिरका, वाइट सिरका। ये मैं इन तीनों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा डाल दूँगी। तकरीबन 2 टेबल स्पून टोटल हम डालेंगे, तीनों पे इस तरह डाल देते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा नमक तीनों पे हल्का हल्का सा डालूँगी, तीनों पीस पर। और लहसुन हमने 1 टेबल स्पून भर के डालना है। ठीक है, थोड़ा सा इधर डाल देते हैं। टोटल 1 टेबल स्पून है भर के। ठीक है, अलग अलग मैंने इसलिए डाल दिया ताकि मैं जब इसको मसाज करूं तो सब पे अच्छा सा चला जाए। अब हमने इनको अच्छे से मिक्स कर देना। ठीक है, इतने अच्छे से सारे कट के अंदर आपने इसको लगाना है, ताकि सिरका, नमक, लहसुन, अदरक का फ्लेवर सब इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से लग जाए। ठीक है, और जब हम इसे खाएं तो ये बहुत अच्छा मज़े का लगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस स्टेज पर इसका अच्छी तरीके से मसाज करने के बाद चिकन का इस स्टेज पर हम इसको ढक के रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। ठीक है, आधे घंटे ये ऐसे ही रहेगा जब तक हम बनाते हैं इसका मसाला जो हमने इसके ऊपर लगाना है। ठीक है, इसको मैं ढक दूँगी आधे घंटे के लिए। अच्छा जी, मसाला बनाने के लिए ये मैंने तकरीबन 1 कप जो है वो लिया है दही। और ये अच्छा वाला दही है, मतलब इसमें पानी नहीं है, ज़्यादा गाढ़ा दही है। ठीक है, ये हमने लिया 1 कप के बराबर। अच्छा जी, अब मैं इसमें डालूंगी मसाले। ठीक है, जो हमने दही लिया 1 कप, इसके अंदर हम डालेंगे आधी टीस्पून के बराबर गरम मसाले का पाउडर, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च। और ये कश्मीरी लाल मिर्च है जिसका कलर अच्छा आएगा, ज़्यादा फ्लेवर मतलब तेज़ नहीं होती है। ठीक है, आधी टीस्पून के बराबर हल्दी का पाउडर, आधी टीस्पून हम डालेंगे इसमें कुटी मिर्च, आधी टीस्पून डालेंगे इसमें हम काली मिर्च पिसी हुई, और 1 टीस्पून भर के मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम करेंगे पहले अच्छी तरह मिक्स। नमक और लहसुन अदरक हम ऑलरेडी लगा चुके हैं चिकन में। ठीक है, अभी हम इसमें नहीं डालेंगे, फिर मैं चेक करूँगी, अगर नमक कम लगेगा तो फिर हम इसमें मिक्स कर लेंगे। ठीक है, इसको मैंने अच्छे तरीके से, ये देखें इतना अच्छा ये पेस्ट तैयार होगा। ठीक है, ये पेस्ट तैयार करने के बाद अब हमें आधा घंटा वेट करना है चिकन। जब चिकन जो है उसको आधा घंटा हो जाएगा तो फिर हम ये वाला जो मसाला है वो लगाएंगे चिकन के ऊपर। अच्छा जी, अब इसको भी आधा घंटा हो गया, इसको चेक कर लेते हैं। अच्छे से मैरिनेट हो चुका है ये। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने दही का मिक्सचर बनाया था ना, इसमें से मैं लूँगी आधा मिक्सचर। ठीक है, आधा हम रख देंगे, बाकी हमने आधे का काम बाद में करना है। ठीक है, तो आधे को मैं ले लेती हूँ और ये आधा हमने रख देना है। ठीक है, उसके बाद इसको भी आप अच्छे तरीके से मल लेंगे पूरे चिकन के ऊपर, और इनके जो कट हैं उनके अंदर इस तरीके से इसको अच्छी तरह मसल लें।
पीछे भी हमने कट लगाए थे, ठीक है, उसके अंदर भी करते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से। जितना अच्छा ये लग जाएगा ना मसाला, आपका ये जो चिकन है ना, ये उतने ही मज़े का टेस्टी बनेगा और बिल्कुल भी अंदर से फीका नहीं निकलेगा, ठीक है। क्योंकि आमतौर पे हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं तो ऊपर तो बहुत मज़े का मसाला होता है, लेकिन अंदर जो है ना वो बहुत ही फीका पड़ा हुआ होता है, ठीक। तो इस तरह आप इंशाल्लाह बनाएंगे इस रेसिपी से तो ये बहुत ही टेस्टी चटपटा सा बनेगा और बिल्कुल भी फीका नहीं होगा, अच्छा नमकीन सा होगा, खटास होगी इसके अंदर सिरके की, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, अब ये हमने लगा दिया बहुत अच्छे तरीके से, इसको सेट कर दिया, ठीक है, मसाले में। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको मैं रखूँगी। अब आपने इसको जो है इस मसाले के साथ रखना है 2 घंटे। अगर आपको जल्दी भी है तो आपने 1 घंटा तो ज़रूर रखना है, ठीक है, तो इसका सारा फ्लेवर इसके अंदर आएगा गोश्त के अंदर। और अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप 2 घंटे से ज़्यादा भी रख सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम आपने इसको 2 घंटे के लिए कवर करके छोड़ देना है इसी तरह किचन में, ठीक है। फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरीके से रखते हैं किचन में और 2 घंटे बाद फिर हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। जी, चिकन को हो गए तकरीबन 2 घंटे, ठीक है, और इसको मैंने पलट भी दिया था। 1 घंटे के बाद इसकी साइड चेंज कर दी थी ताकि मसाला इसमें अच्छे से लगा रहे। ये एक तवा, ठीक है, मोटे पैंदे का जो तवा होता है वो ले लें आप, और उसके ऊपर हम तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर जो है ना वो ऑयल डाल देंगे, बस, ज़्यादा नहीं, ठीक है, 2 से 3 टेबल स्पून। ये डालने के बाद ऊपर चिकन को रख देंगे। थोड़ा सा बड़ा तवा लिया है ताकि एक ही वक्त में ना ये तीनों पीस इस पर आ जाएंगे। सेट कर देते हैं इसको। ठीक है, अब इस पर जो है ना वो मीडियम आंच है। मीडियम आंच पे मैं पहले इसके ऊपर सिर्फ कलर लाने के लिए इसको एक साइड से छोड़ दूँगी 3 से 4 मिनट, ठीक है। अभी हमने इसको कोई गलाना नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर एक कलर लाना है। 3 से 4 मिनट के बाद फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो ये तकरीबन 5 मिनट हो गए एक साइड को, अब हम इसकी साइड को चेंज करके देखते हैं इस पर कलर कैसा आ रहा है। ये देखो माशाल्लाह, ठीक है, इस तरह कलर आ जाएगा। अब हम दूसरी साइड पर ऐसे ही कलर लेकर आएंगे। ये वाला भी उठा के देखते हैं, फुल गर्म हो रहा है इसलिए ज़रा प्याज से, ठीक है। और जो हमने कट लगाए थे ना वो भी खुल गया, ठीक है। इसी तरीके से इस सब पे कलर आ गया, इन सब की हम साइड को चेंज कर देंगे, ठीक है। अब दूसरी साइड से भी मैं 5 मिनट इसके ऊपर पहले कलर लाऊंगी, फिर हम अगला स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए दूसरी साइड को। अब इसकी साइड चेंज करते हैं, ये देखें, ठीक है, इतना ज़बरदस्त सा कलर आ गया सारे चिकन के ऊपर, ठीक है। अब जब दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ गया इस तरह से, तो अब मैं क्या करूँगी, इसकी आंच मैंने कर दी है दम वाली, क्योंकि ज़ाहिर ये बड़े पीस हैं तो इनको गलाना भी है हमने चिकन को। जिसमें मैंने मैरिनेट किया था ना, ये वो वाला दही है, वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। अभी भी याद रहे कि जो हमने बचाया है ना दही, वो अभी मैंने नहीं डाला है, सिर्फ वो वाला दही डाला है जो बाकी बच गया था, जिसमें मैंने चिकन को मैरिनेट किया था। इसको मैं पूरा इसके ऊपर अच्छी तरीके से डालने के बाद अब मैं इसको ढक के रख दूँगी हल्की आंच, दम वाली आंच पे तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरीके से स्टीम में और ये जो हमने दही का डाला है इस पानी में अच्छी तरीके से ये गल जाए चिकन, और मज़ीद पानी हमने नहीं डालना है, ठीक है। स्टीम बनना शुरू हो गई है, ठीक है। बस अब मैं इसको ढक दूँगी और इसको अब हमने 15 मिनट के लिए दम वाली आँच पर छोड़ना है। ये चिकन मैंने चेक किया था, पूरा गल गया, ठीक है, अच्छे तरीके से नरम हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जब ये गल जाएगा तो उसके बाद हम जो है इस पर दही हमने बचा लिया था, ठीक है, वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। ये इतना जूसी और मज़े का बनेगा, और थोड़ी थोड़ी सी इसमें ना इसी दही की जो है ना ग्रेवी होगी। यानी अब मैंने इस दही को बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, बस मैं इसको 3 से 4 मिनट जो है इस चिकन को इस दही के साथ बनाऊँगी, ताकि दही अपना पानी छोड़ दे। और ये टिक्का जैसे आप खाते हैं ना, वो बहुत ही सूखा सूखा सा होता है, ये बिल्कुल सूखा नहीं होगा, बहुत मज़े का होगा। और इसमें हल्की हल्की सी दही की ग्रेवी होगी, पानी हमने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है। इसके साथ हम इसको थोड़ा सा मैं रखती हूँ 1 से 2 मिनट बस, ताकि सिर्फ दही का पानी निकल जाए। थोड़ा सा मैं इसको ढक के रखूँगी।
देखें जी 2 से 3 मिनट बस मैंने इसको दही के मसाले के साथ बनाया है, ठीक है। और ये मज़ेदार से इसकी ग्रेवी भी देख लें आप, इतनी ग्रेवी रहे तो ये बहुत अच्छी लगती है जब आप सर्व करेंगी इसको, ठीक है। और ये फुल टेंडर हो गया है, फुल अच्छी तरह जल गया। बस अब मैं इसका करूँगी चूल्हा बंद और इसके ऊपर मैं रखूँगी थोड़ा सा इसको लुक देने के लिए बारबेक्यू का। ये मैंने रखा है कोयला गर्म करके और उसके ऊपर हम डालेंगे इस तरह के 2-3 ड्रॉप ऑयल के और बस इसको ढकेंगे और इसको हम छोड़ देंगे 4 से 5 मिनट, ताकि अच्छा सा स्मोक जो है वो चिकन में आ जाए और वो बारबेक्यू का आपको मज़ा दे। उसके बाद इसको करती हूँ मैं डिश आउट। इसको हो गए 5 मिनट, ठीक है। स्मोक अच्छी तरीके से पूरे चिकन में आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको करेंगे रिमूव और चिकन को करेंगे डिश आउट। ये जितनी भी ग्रेवी इसकी बची है वो हम डाल देंगे इस तरीके से जब हम डिश आउट करेंगे तो उसके ऊपर, ठीक है। इसको मैं सर्व करूँगी थोड़े से इस तरह से लेमन के स्लाइस काट लें आप पतले और लच्छे बना लें प्याज के, ठीक है। और इन लच्छों पे भी मैंने थोड़ा थोड़ा सा लेमन जूस लगा दिया था ताकि ये ऐसे खाने में मज़े की लगे। इसके अलावा जो है मैंने हरी मिर्च को लिया है, ऐसे कट किया है, वो आप डाल सकती हैं। थोड़े से पत्ते बारीक काट के हरे धनिया के डाल सकती हैं, ठीक है। इस तरह आपकी मज़ेदार सी डिश जो है वो रेडी हो गई है। खाने में इंतहाई लजीज है, ज़बरदस्त है। और आपने देखा सिर्फ घर के सिंपल मसालों के साथ आपने इतना अच्छा तवा चिकन बना लिया है और बनाया भी आपने तिक्का है, ठीक है, ठीक है। और देखें गलावा कितना है, ठीक है, ज़बरदस्त सा गलावा। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।